हेलो दोस्तों और साथियों, अब आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पहले हम बात करते हैं विश्व के ऐसे दो महान व्यक्तियों की जिन्होंने अपने अद्भुत एवं अकल्पनीय कार्यों से इस दुनिया का नक्शा ही बदल दिया और विश्व इतिहास में वे अमर हो गए। अभी मैं आपको दो स्टोरी सुनाता हूँ, फिर उनके बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे आप स्टोरी सुनेंगे तो आप स्टोरी सुनते सुनते ही समझ जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ या किन व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए पहली स्टोरी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक बहुत बड़े महान व्यक्ति के पास एक आदमी आता है और अपनी असफलताओं का और अपने दुर्भाग्य का उनके सामने बखान करता है और बहुत देर तक उनके सामने इसी बात को दोहराता रहता है। तो वो आदमी उनकी इस बातों को सुनकर परेशान नहीं होता, बल्कि उनके पास ही एक बोर्ड रखा होता है, उसकी तरफ इशारा करता है और कहता है कि देखिए, एक बार आप इस बोर्ड की तरफ देखिए तो फिर आपको ये मेरे जीवन के बारे में इसमें कुछ घटनाएं लिखी हैं, आप इस बोर्ड को देखेंगे, पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो उस बोर्ड पे क्या लिखा था? उस बोर्ड में उस व्यक्ति के बारे में, उनके जीवन में जो जो घटित हुआ उसके बारे में लिखा था। 21 साल की उम्र में वो अपने बिजनेस में फेल हो गए थे। दूसरे नंबर पे था कि 22 साल की उम्र में उन्होंने पहला इलेक्शन हारा था। जैसे अपने भारत में स्टेट्स होते हैं, राज्य होते हैं, उसके अंदर MLAs होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसे ही अमेरिका में राज्य होते हैं, स्टेट्स होते हैं, उनके इलेक्शन होते हैं। तो उस व्यक्ति ने 22 साल की उम्र में अपना इलेक्शन हारा था। फिर 24 साल की उम्र में उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। फिर बिजनेस फेल होने की वजह से उनको मानसिक आघात पहुंचा और 27 साल की उम्र में वो अस्पताल में भर्ती होकर ठीक होकर बाहर वापस आए। फिर दोबारा 34 साल की उम्र में उन्होंने एक और इलेक्शन हारा। फिर जैसे अपने भारत में लोकसभा होती है, ऐसे अमेरिका में सीनेट होता है। तो 45 साल की उम्र में उन्होंने सीनेट का इलेक्शन हारा। फिर 47 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हारा। फिर 49 साल की उम्र में उन्होंने दोबारा से सीनेट का इलेक्शन हारा और अंत में वह व्यक्ति 52 साल की उम्र में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने और सन था सन 1960। अब आप ये स्टोरी सुन के थोड़ा तो समझ गए होंगे कि मैं किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों, इनका नाम है अब्राहम लिंकन। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन विश्व में इसलिए अमर हुए कि उन्होंने अमेरिका में वर्षों से व्याप्त दास प्रथा को ख़त्म किया। वैसे तो आपको मालूम ही है कि दास प्रथा क्या होती है, फिर भी मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ। अमेरिका में अफ्रीका उपमहाद्वीप से बहुत सारे अश्वेत लोगों को लाकर दास बनाया गया था। तो अब्राहम लिंकन ने उस दास प्रथा को ख़त्म किया और सभी को समान नागरिक अधिकार दिए। अब अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनने से पहले अपने सभी इलेक्शन हारे थे और उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया था और वो कभी कोई बिजनेस में भी कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन लगातार जो उनको काम मिलता रहा वह करते गए और कभी उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में विश्व विख्यात प्रसिद्धि प्राप्त करके इतना मशहूर हुए। तो इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपना काम लगातार करते रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना काम करते रहेंगे तो ये बात निश्चित है कि हम कभी ना कभी अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे। इसी तरह अब मैं आपके सामने एक और व्यक्ति की स्टोरी सुनाता हूं। यह व्यक्ति, इनका भी ऐसे ही दुर्भाग्य रहा कि इन्होंने लाइफ में कभी भी कुछ सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन अंत में ऐसी सफलता प्राप्त की कि आज पूरे विश्व में उनका नाम जो है अमर हो गया। यह व्यक्ति 1890 में अमेरिका में जन्म लिया
जब वे 6 साल के थे तो उनके फादर की पिता की मृत्यु हो गई। 7वीं कक्षा में जब वे पढ़ते थे तो घर में कोई कमाई ना होने के कारण उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया और खेतों में एक मजदूर का काम करना शुरू किया। फिर उन्होंने बिस्किट बनाने की एक फैक्ट्री में भी काम किया, वहाँ से भी उनकी नौकरी छूट गई। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी उम्र बेशक अपने आप को बताकर अमेरिकन आर्मी में नौकरी की, लेकिन जब इस बात का आर्मी को पता लगा तो उन्होंने उनको उस नौकरी से भी निकाल दिया। फिर उन्होंने अमेरिकन रेलवे में एक मजदूर का काम किया, लेकिन वहाँ अपने सहकर्मी कोवर्कर के झगड़े के कारण वहाँ से भी निकाल दिए गए। फिर उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और धीरे धीरे उस काम को करना शुरू किया, लेकिन वे वहाँ भी सफल नहीं हो पाए। फिर उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेचना शुरू की, लेकिन उस काम में भी वह फेल हो गए। फिर उन्होंने एक फेरी बोट कंपनी की स्थापना की, लेकिन वह काम भी उनका नहीं चल पाया और उसमें भी वो फेल हो गए। फिर उन्होंने अमेरिका में पेट्रोल पंप्स पर चिकन बेचना शुरू किया और धीरे धीरे अपना एक रेस्टोरेंट वहाँ बना लिया, लेकिन वर्ल्ड वार 2 होने के कारण वो रेस्टोरेंट भी उन्होंने बंद कर दिया और अब वो फिर एक बार बेरोजगार हो चुके थे। तो दोस्तों, फिर उन्होंने एक अपनी चिकन की खुद रेसिपी बनाई और ऐसा कहा जाता है कि पहला व्यक्ति जिन्होंने उनकी उस चिकन को खरीदा, उससे पहले 1000 लोगों ने उस चिकन को लेने से मना कर दिया था और अंत में वह 1009वें आदमी ने उस चिकन को खरीदा और धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि आज आप पूरी दुनिया में जो भी KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन्स के जो भी आउटलेट्स देखते हैं वो इन्हीं कर्नल सैंडर्स के स्थापित किया आउटलेट है। ऐसा कहा जाता है कि इस टाइम पूरे विश्व में 48 देशों में KFC के आउटलेट्स हैं, जो अब वर्तमान में कहते हैं कि 118 देशों में पहुंच चुके हैं और 18,000 से 20,000 के बीच आउटलेट्स इनके काम करते हैं। पूरे विश्व में जो भी चिकन खाया जाता है उसमें KFC का नाम सबसे नंबर 1 पोजीशन पर है। तो और जो ये आपको KFC के ऊपर लोगो दिखाई देता है बूढ़े आदमी का, दाढ़ी वाले का, वो उन्हीं कर्नल सैंडर्स का चित्र है जिन्होंने इस KFC की स्थापना की थी। तो दोस्तों, इन दोनों स्टोरीज़ को सुन के हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम लाइफ में अपना काम करते रहें, कभी भी हार ना माने। एक दिन प्रसिद्धि जरूर मिलेगी या सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर सक्सेस ना भी मिली तो कम से कम ये तो होगा कि हमें जो काम है वो करने को मिल रहा है और हमें रोज़ रोज़ नई नई बातें इससे सीखने को मिलेगी। और अगर हम खाली बेरोजगार बैठे रहेंगे या कोई काम नहीं करेंगे तो हमारे मन में निराशा की भावना आएगी और लगातार काम करते रहेंगे, तो इससे कम से कम हमें एक अपनी मंजिल मिलेगी जिसकी तरफ हम धीरे धीरे चलेंगे तो एक दिन उस मंजिल पर भी ज़रूर पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, ये हार शब्द का, आप हार जो शब्द है ये अपनी डिक्शनरी में से निकाल दीजिए, क्योंकि हार कोई शब्द नहीं होता। जीत और हार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर हमने सिर्फ 2 शब्द गढ़ दिए कि कोई गेम है या कुछ भी है, उसमें एक जीत होगी तो हमने दूसरे शब्द को हार मान लिया। लेकिन आजकल लोगों ने उस हार को अपने दिल से ऐसा लगा लिया है कि थोड़ा सा असफल होते ही वो निराश होकर बैठ जाते हैं और दूसरा कोई भी काम शुरुआत करने में या करने में हिचक महसूस करते हैं। तो आप अगर किसी काम में असफल भी हो जाएं तो अपना हार ना माने और लगातार उस कार्य को करते रहें। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अच्छा लगा मेरा ये वीडियो तो कृपया अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में शेयर भी करें। धन्यवाद।